क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 यानी रैशनल नंबर्स। जी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, ये रैशनल नंबर क्या होता है। मगर रैशनल नंबर से पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रैशनल नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यानी नंबर सिस्टम जो है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं यानी नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 डैश डैश, यानी नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश। एक और पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका जो दूसरा नाम है वो है काउंटिंग नंबर्स, यानी इनका जो हम दूसरा नाम देते हैं वो है काउंटिंग नंबर्स। और ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड टू यानी काउंट द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो स्कूल होगा यानी आपके स्कूल में या आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो सिंपली आप कहां से स्टार्ट करोगे यानी 1 2 3 4 डैश डैश। एक और पॉइंट जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इसका जो सेट है, यानी नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इसका सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स में फ्रैक्शंस लाइक 1/2 या डेसिमल्स यानी 0.2 वगैरह इंक्लूड नहीं होते हैं। यस माय डियर, यानी नेचुरल नंबर्स सिंपली नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसके बाद जो एक और चीज है वो है होल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स के बाद एक और नंबर आता है जिनको हम कहते हैं होल नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली होल नंबर्स आर एक्चुअली नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 0, दैट इज यानी 0 1 2 3 डैश डैश, इनको हम बेटा कहते हैं होल नंबर्स। तो ये जो होल नंबर्स होते हैं इनमें भी फ्रैक्शंस डेसिमल्स वगैरह इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो यहां से बेटा एक और पॉइंट है जो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स का सेट जो होता है इसको हम बेटा डिनोट करते हैं W से, यानी कैपिटल W से। जैसे कि मैंने यहां लिया नेचुरल नंबर का सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, इसी तरह होल नंबर्स का जो सेट होता है इसको हम डिनोट करते हैं यानी W से, कैपिटल W से। तो बेटा एक्चुअली ये जो सेट होता है ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। सेट को हम ऑलवेज डिनोट करते हैं यानी कैपिटल लेटर से। तो बेटा एक और पॉइंट जो आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद चेक कर सकते हैं ये जो नेचुरल नंबर्स है, एवरी नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मगर इसका जो कन्वर्स है यानी एवरी, क्या हर एक
होल नंबर जो होता है क्या वो नेचुरल नंबर होता है? नो, इट इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि बेटा अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे, यहां तो बेटा आता है 0, मगर नेचुरल नंबर के सेट में ये जो 0 है, 0 इसमें नहीं आता है। तो बेटा इसके बाद एक और चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंटीजर। वो है इंटीजर। तो आपका क्वेश्चन बनेगा सर इंटीजर का सेट जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको बेटा हम डिनोट करते हैं या जेड से, या हम बेटा इसको डिनोट करते हैं आई से। हाँ बेटा, यानी इंटीजर का सेट जो होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर के सेट को हम बेटा डिनोट करते हैं यानी किससे? यानी जेड से या आई से। तो बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर किनको कहते हैं? सिंपल बेटा, इनमें क्या आते हैं? एक तो आते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 डैश डैश। और क्या आता है? और आता है बेटा 0, और इस 1 का नेगेटिव डेट इज -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, और ये जो है ये चलता जाएगा, कहाँ चलता जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, और यहां चलेगा बेटा प्लस इन्फिनिटी तक। ये तो बेटा ऑलरेडी आपने क्लास यानी क्लास 7th 6th में पढ़ा होगा। एक और पॉइंट जो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर आपको देखना है कि इनमें सबसे यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, डेट इज 1। इस पॉइंट को बेटा लिखना, इसको नोट करना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है डेट इज 1, और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है डेट इज नॉट पॉसिबल टू राइट, और वी कैन से ये जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है डेट इज प्लस इन्फिनिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? डेट इज 0, एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह बेटा अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे, इंटीजर में जब आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, आपको ये नहीं बताना है कि 0 है, नहीं, 0 से छोटा बेटा है क्या? -1, और -1 से छोटा जो है डेट इज माय डियर स्टूडेंट्स -2। और अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, डेट इज -इन्फिनिटी, और लार्जेस्ट इंटीजर जो है डेट इज प्लस इन्फिनिटी। तो बेटा इसके बाद एक और चीज आता है जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है बेटा रैशनल नंबर। यानी बेटा जो आपके सिलेबस में है, ये रैशनल नंबर जो है, यानी रैशनल नंबर किसको हम कहेंगे? यानी अगर आपको बेटा रैशनल नंबर को डिफाइन करना है तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर जो होता है, सबसे पहला पॉइंट, रैशनल नंबर का सेट जो है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। और रैशनल नंबर क्या होता है? इट इज ए नंबर, यानी ये वो नंबर होता है जिसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी जिसको हम लिख सकते हैं ए नंबर which can be written in the form of p by q or which is in the form of p by q। यानी बेटा हम क्या कहेंगे? यानी हम ये भी कहेंगे क्या? ए नंबर which is in the form of p upon q or which can be written in the form of p by q। यानी हम ये भी कह सकते हैं और which can be written in the form of p upon q। but my dear students, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्यू जो है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये जो p और q है ये बोथ होने चाहिए क्या? इंटीजर्स, यानी a number which is in the form of p by q or which can be written in the form of p by q। but my dear students, there are some conditions। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी q जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये जो p और q है ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए बेटा यानी z मीन्स क्या? यानी z मीन्स इंटीजर्स। तो बेटा अगर हम एग्जाम्पल
एक एग्जांपल लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इजीली। यानी मंसूर सर, ये जो इंटीजर है, इंटीजर यानी रैशनल नंबर की अगर हम एग्जांपल लेंगे बेटा, अगर हम बोलेंगे 2/3, मंसूर सर क्या ये रैशनल नंबर है? बेटा मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है तो बेटा दिस इज P, दिस इज Q, यानी ये जो 2 है दिस इज P एंड दिस इज Q। इसको बेटा एक और नाम देंगे हम, ये तो होता है न्यूमरेटर, ये क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर। और ये जो 3 है दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज बेटा डिनोमिनेटर। ये 2 जो है दिस इज न्यूमरेटर और ये जो 3 है दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर। एक और कंडीशन है, ये जो क्यू है, क्यू, ये क्यू जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ 3 की बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो 3 है 3 इज नॉट इक्वल टू 0। वन मोर पॉइंट, ये जो 2 और 3 है ये दोनों क्या है? ये दोनों माय डियर स्टूडेंट्स इंटीजर्स है। सो वी कैन से दैट ये जो 2/3 है, ये जो 2/3 है दिस इज ए, यानी इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है बेटा? इट इज अ रैशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे यानी 5 की, मंसूर सर 5 इज अ रैशनल नंबर, तो बेटा मैंने यहां आपको बोला a number which is in the form of P/Q और which can be written in the form of P/Q। तो बेटा एक और पॉइंट है, ये जो 5 है 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, यानी ये जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं? इसको हम बेटा लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। अगर आप यहां चेक करोगे बेटा, यानी अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे तो बेटा गिवन नंबर जो होता है इस पे कोई चेंज नहीं होती है, यानी गिवन नंबर क्या होता है? ये सेम होता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे यानी 0 की, मंसूर सर व्हाट अबाउट 0? 0 इज अ रैशनल नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर? तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ना 0/1 की फॉर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, या माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 0/2 की फॉर्म में। मगर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी रैशनल नंबर किसको हम बेटा कहते हैं? मैंने बोला अभी, यानी ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि बेटा अगर आप यहां चेक करोगे P तो 0 है, मगर मैंने बोला क्या? मैंने बोला माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर आप इसकी बात करोगे ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, अगर बेटा हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, अगर बेटा हम क्या कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे यानी 1 2 3, इसी तरह बेटा अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे 0 1 2 3, इसी तरह बेटा अगर हम इंटीजर की बात करेंगे 1 2 3 डैश डैश, यहां भी लिखेंगे बेटा डैश डैश। इसी तरह बेटा 0 -1 -2 डैश डैश। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? यानी वी कैन से दैट, क्या कहेंगे? एवरी 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 नेचुरल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर जो होता है इज ए रैशनल नंबर। क्यों? मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी बेटा अगर हम 2/3 की बात करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करेंगे दिस इज रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसी तरह हम क्या कहेंगे बेटा? एवरी 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 होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। मगर एक और बात बेटा, इसका कन्वर्ज जो है दैट इज नॉट ट्रू। सेम इज द केस हियर, एवरी एवरी इंटीजर एवरी इंटीजर एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर इसका जो कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। हाँ कभी कभी होगा तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 इज एन इंटीजर, 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अच्छा,
अब एक और पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रैशनल नंबर होता है, ये जो रैशनल नंबर बेटा होता है, यानी अगर हम डेसिमल की बात करेंगे बेटा, अगर हम बेटा डेसिमल की बात करेंगे, तो बेटा अगर हम कहेंगे 0.2 या हम कहेंगे 0.5 या कहेंगे 0.45, तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन बनता है, मंसूर सर क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? बेटा अभी बताया मैंने रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर पढ़ा है मैंने बेटा, यानी रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो बेटा आपको यहाँ ये गलती नहीं करनी है, आप बताओगे 0.2 डिवाइडेड बाय 1, ये बन गया रैशनल नंबर। देखिए बेटा ये तो p अपॉन q की फॉर्म में तो ये आया एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मगर अगर बेटा इसकी बात करेंगे ना, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो मंसूर सर इसको हम कैसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे? तो बेटा आपने पढ़ लिया है, जब हम डेसिमल को क्या रिमूव करेंगे, देन वी कैन सी, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2/10। तो बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया यानी रैशनल नंबर p अपॉन q, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर्स। सेम इज द केस हियर, इसको बेटा लिख सकते हैं हम 5/10 और इसको लिख सकते हैं 45 अपॉन क्या 100। तो हम क्या कहेंगे बेटा, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर, हालांकि जब आप क्लास 9th में जाओगे तो बेटा आप उधर डेसिमल एक यानी रैशनल नंबर जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप पढ़ोगे उधर, यानी एक तो पढ़ोगे आप टर्मिनेटिंग और दूसरा पढ़ोगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। हालांकि यहां तो मैं बेटा सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके सिलेबस के मुताबिक, मैं जो बात करता हूं बेटा वही मैं आपसे करता हूं। तो बेटा ये रहा, यानी अब अगर किसी ने पूछा कल 0.7 व्हाट अबाउट दिस, दिस इज अ रैशनल नंबर, यस दिस इज अ रैशनल नंबर। तो किसी ने बोला इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखो, आप क्या लिखोगे 7/10, 7/10। तो बेटा एक और क्वेश्चन यहां बनता है, एक और क्वेश्चन यहां बनता है, मंसूर सर ये जो रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी रैशनल नंबर जो होता है, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर जो होता है, ये रैशनल नंबर जो होता है, ये रैशनल नंबर जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर जो होता है ये पॉजिटिव भी होगा, ये कभी नेगेटिव भी होगा। मंसूर सर व्हेन अ रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव, तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूंगा 2/3 की, या यहां मैं बात करूंगा -5/-3 की, तो बेटा अगर आप इसकी बात करोगे ना, अगर आप इसकी बात करोगे, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, बोथ हैव सेम साइन्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो साइन्स है वो क्या है, वो है बेटा सेम। यानी हम क्या कहेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन्स क्या होंगी, सेम, देन वी कैन से दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रैशनल नंबर है, यानी ये जो रैशनल नंबर होता है ना, ये जो रैशनल नंबर बेटा होता है, ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। हाँ अगर बेटा इसकी बात करोगे आप -2/3 की, तो अगर आप बेटा यहां चेक करोगे, यानी दीज टू रैशनल नंबर्स आर क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो बेटा सिंबल व्हेन अ रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, इज सेड टू बी पॉजिटिव तब पॉजिटिव होगा व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन्स। अदर वर्ड्स, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन्स, तो बेटा अगर आप इसकी बात करोगे ना, इसकी बात, बेटा यहाँ क्या है, p की साइन क्या है, नेगेटिव, और यहाँ जो q की साइन है ना, दैट इज क्या, पॉजिटिव, वी कैन से दैट दिस रैशनल नंबर, दिस रैशनल नंबर इज क्या, दिस इज नेगेटिव। यस माय डियर, तो इसके बाद बेटा एक और पॉइंट यहां बनता है, वो क्या है, वो है यानी एक रैशनल नंबर जो होता है, एक रैशनल नंबर जो होता है ये कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, एक रैशनल नंबर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो बेटा अगर मैं यहां बात करूंगा ना 2/10 की, बेटा दिस इज अ रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मंसूर सर ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? बेटा इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2/1, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ना क्या, 2/5। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे ना, कॉमन कॉमन फैक्टर जो है वो अदर देन 1 भी कुछ है, वो अदर देन 1 भी कुछ है, वो क्या है, वो है बेटा 2, वो है बेटा 2। देन वी कैन से दिस रैशनल नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ बेटा ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जब हम इसको बेटा ऐसे लिखेंगे ना, तो ये क्या आया,
ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, एक रैशनल नंबर कब होगा क्या, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम 5/7 की बात करेंगे, अगर आप इसकी बात करोगे ना, इसमें यानी क्या क्या है बेटा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है बेटा वो है 1, तो हम क्या कहेंगे बेटा, दिस रैशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड, क्या इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा एक और पॉइंट यहां है जो बेटा आपको याद रखना है, वो क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट 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 रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी एक और पॉइंट बेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है ना 1/2, फिर लूंगा मैं 2/4, फिर लूंगा मैं 5/10। तो बेटा अगर हम ये रैशनल नंबर देखेंगे ना, ये दोनों रैशनल नंबर, इनका अगर हम वैल्यू देखेंगे ना, वो है 1/2, इसका भी है 1/2, यानी तीन रैशनल नंबर ये वैल्यू क्या है गवर्नमेंट, ये वैल्यू आज गवर्नमेंट क्या सेम, तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उम्मीद है बेटा आपको यहां तक समझ में आया होगा।